दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर एक पद में कन्वर्ट कर देता है। यानी दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर एक पद बनाने का जो प्रोसेस होता है वो समास कहलाता है। यही लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर एक पद बनाने के प्रोसेस को समास कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है माता और पिता, ये लिखा हुआ है सेंटेंस यानी एक पद लिखा हुआ है, इसको हमने इसका सामासिक रूप दे दिया, इसको बना दिया माता पिता। यानी इतने बड़े सेंटेंस को हमने कन्वर्ट करके सिर्फ एक पद में लिख दिया माता पिता। ठीक है, बस यही है समास। इस वाले इतने बड़े पद को कन्वर्ट करके छोटे छोटे पद में कन्वर्ट कर दिया, बस यही समास कहलाता है। अब सुनो, ये 6 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। आपके सामने जो सेंटेंस दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सेंटेंस है, तो पहचानना पड़ेगा। अब जैसे आपको दिया जाए अव्ययी भाव समास, तो अभी इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। आपको दिया जाए कोई सेंटेंस द्वंद्व समास, ठीक है, तो आप कैसे समझोगे कि ये द्वंद्व समास का ही एग्जाम्पल है या ये द्वंद्व समास है। देखो, जब किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं एक पद में, तो जो नया पद बनता है, जैसे ये, इसको बोलते हैं सामासिक पद। ठीक है, सामासिक पद। अब देखो, अब कैसे आप जानोगे कोई द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास में जो एग्जाम्पल सामासिक पद दिया होगा, उन दोनों पदों को जब आप ऐसे तोड़ोगे, विग्रह करोगे, अलग करोगे, तो उनके बीच में और एंड एवं छिपा होगा, तो समझ लेना वहाँ पर द्वंद्व समास होगी। जैसे अभी यही है माता पिता, इसको तोड़ो तो यही होगा माता और पिता, या एवं माता एवं पिता, तो यहाँ वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे दिया रहे गुरु शिष्य, ठीक है, गुरु शिष्य, ये एक पद है जो कि सामासिक पद है। अगर आप इसको तोड़ो तो आएगा गुरु एवं, या इसी को लिख सकते हो और, गुरु एवं या और शिष्य। तो जहाँ पर सामासिक पद को तोड़ने पर बीच में एवं या और आए, वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो ये एग्जाम्पल द्वंद्व समास का है। ठीक है, अब बात आती है द्विगु समास की। द्विगु समास में क्या होगा, जो सामासिक पद दिया होगा उसमें एक पद दूसरे पद के नंबर के बारे में बताएगा कि इसका नंबर कितना है। नहीं समझे? जैसे देखो, मैं एक एग्जाम्पल दूं, त्रिभुज। त्रिभुज ये एक सामासिक पद है, इसमें देखो 2 पद है, त्रि और भुज। आप इसको अगर ध्यान से देखो तो त्रि का मतलब होगा 3, भुज का मतलब होगा भुजा, यानी एक पद दूसरे पद के नंबर को बता रहा है। तो जहाँ पर सामासिक पद में एक पद दूसरे पद के नंबर को बताए, वहाँ पर द्विगु समास होता है। ठीक है, अब जैसे यही और हो जाए, आपका हो जाए नवग्रह, ऐसे समझ लो नवग्रह। यहाँ पर देखो, ये एक सामासिक पद है, नव माने 9, ग्रह मीन्स ग्रह, यानी ग्रह 9 ग्रह हैं, तो एक पद दूसरे पद के नंबर को बता रहा है, तो वहाँ पर द्विगु समास। लोग भूल जाते हैं, द्विगु और द्वंद्व में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो, जो द्विगु है, द्विगु यहाँ पर द्वि लिखा हुआ है एक प्रकार से, द्वि पहले ही इसमें नंबर की बात कर दी है, तो ऐसे समझ लेना जहाँ नंबर आए, एक पद दूसरे पद के नंबर के बारे में बताया। अब आता है तत्पुरुष समास, अभी इसको देखते हैं कुछ देर बाद। फिर आता है एक कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है, जो सामासिक पद होता है उसमें एक पद दूसरे पद की विशेषता यानी क्वालिटी को बताता है। जैसे इसमें एक क्वालिटी को बताने वाला होता है, क्वालिटी यानी एक शब्द दूसरे शब्द की क्वालिटी बताता है। जैसे हम लिख दें यहाँ पर महापुरुष। महापुरुष, देखो ये एक सामासिक पद है, महापुरुष। महा का मतलब होता है महान, पुरुष का मतलब पुरुष, यानी ऐसा पुरुष जो महान हो। एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, महान पुरुष हो। या मैं इसी को लिख दूँ महात्मा। महात्मा ऐसे ही तो लिखा जाएगा। तो महा का मतलब क्या होगा, महान। आत्मा का मतलब आत्मा, यानी ऐसी आत्मा जो महान हो। लिख दूँ वीर पुरुष। वीर पुरुष, देखो पुरुष कैसा है, वीर है, यानी इस पुरुष की क्वालिटी वीर है, बहादुर है। इस आत्मा की क्वालिटी महान है, इस पुरुष की क्वालिटी महान है।
तो जब एक पद दूसरे पद की क्वालिटी को बताए वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। अब आता है ये वाला बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि जब तुम्हारे पास सामासिक पद होगा उसमें दोनों पद एक दूसरे को कुछ नहीं करेंगे, दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद का संकेत करेंगे। नहीं समझे? जैसे देखो मैं लिखूं नीलकंठ, नीलकंठ, यहाँ पर देखो नील का मतलब है नीला, कंठ का मतलब कंठ, मतलब देखो नए नए एक दूसरे को कुछ नहीं बता रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, अब किसी तीसरे को बता रहे हैं। मतलब ये पद सामासिक पद कह रहा है कि वो जिसका कंठ नीला हो, किसी को बता रहा है कि वो जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ नीला हो तो कौन है? भगवान शिव हैं, यानी जो शिव भगवान हैं उनका कंठ नीला है। तो ये दोनों शब्द किसी तीसरे को संकेत करते हैं। नहीं समझे? जैसे देखो मैं कहूँ इंडियन पीएम, ऐसे सुनो, हिंदुस्तान प्रधानमंत्री, तो हिंदुस्तान एक पद, प्रधानमंत्री एक पद, ये दोनों मिल करके किसी को संकेत कर रहे हैं। यानी हम मोदी की, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। नहीं समझे? यूपी सीएम, ये दोनों पद मिल करके किसी तीसरे को संकेत कर रहे हैं, यानी हम योगी की बात कर रहे हैं। तो यही होता है। द्वंद्व में सामासिक पद में और एंड एवं छिपा रहता है। द्विग में नंबर, पहला पद या पहला पद दूसरे पद के नंबर के बारे में बताता है। कर्मधारय में एक पद दूसरे पद की क्वालिटी बताता है। देखो महान पुरुष, महान आत्मा, वीर पुरुष, और इसमें दोनों पद मिल करके किसी तीसरे को संकेत करते हैं। रही बात तत्पुरुष की और अव्ययी भाव की, इसको अभी बाद में बताएंगे, ठीक है।